हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट रीडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। फिर यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं हम निफ्टी के बारे में एंड सेंसेक्स के बारे में। आपको कैसे प्लान करना है कल के लिए, क्या आपके यहाँ पर चार्ट के लेवल्स रेजिस्टेंस होने चाहिए और यहाँ पर सपोर्ट लाइन वगैरह सब कुछ ड्रा करने की एक एक कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले निफ्टी का चार्ट आप देखिए, आपके सामने है, 1 घंटे का चार्ट है। और 1 घंटे के चार्ट में सबसे पहले अगर आप मार्केट की बात करें निफ्टी की पर्सनली, तो देखिएगा आपका निफ्टी कहीं न कहीं कल के डेट में मतलब कल के डेट में आपका 22,250 के आस-पास, ठीक है? ये आपका लो लगाया था। ये उम्मीद भी थी कि ये लो लगाएगा। और ये उम्मीद क्यों थी? क्योंकि जब मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि अगर ये 22,500 का लेवल तोड़ता है, तो नेक्स्ट आपका सपोर्ट यहाँ पर 22,550 के सॉरी 250 के आस-पास ही आ रहा है। आप जाकर के मेरी वीडियो चेक कर लें। ठीक है? अब वो सपोर्ट मैंने कहाँ से मतलब फाइंड आउट किया, अगर आप वो मेरे से पूछना चाहते हैं तो बहुत सिंपल है। देखिए, क्या है, मैं आपको 2-3 दिन से कई ट्रेंड लाइन आपको दे रहा था। अब आप बोलेंगे सर ये तो ट्रेंड लाइन काम करती नहीं, ये ऐसा है, वैसा है। देखिए, 1 घंटे की चार्ट है, कुछ मत करिएगा, सिंपल देखिए। मैं आपको ट्रेंड लाइन एक बना करके देता हूँ। एक्सटेंडर लाइन उठाना है, कभी भी एक्सटेंडर लाइन जैसे मान लीजिए ये आपका लो लगाया, ये लो लगाया, ये लगा रहे हैं ना? अभी इन लो लेवल्स को मान लीजिए एक बार आपको ऐसे मार्क आउट करना है, ऐसे करके कर दिया। ठीक है? ऐसे करके किया करिए, जैसे 2-3 अगर आपका जैसे विक मिल जाता है तो वो आपका हो गया। अब दूसरा चलते हैं। मेन जो आपको दिखाना चाहता हूँ, वो आपको कुछ नहीं है, सिंपल है, डेली टाइम फ्रेम के आपके चार्ट में जाना है। ठीक है? अब मैं आपको 3 कैंडल आपको बताया था। क्या बोला था यहाँ पर चेक करिएगा, हो सकता है चार्ट आपको थोड़ा छोटा दिख रहा होगा, देखिएगा। एक ये देखिए विक, एक ये विक, और अब मैं इसको क्या करूँगा, यहाँ से ऐसे मिलाता हूँ। मैं देखता हूँ कि क्या उस जगह आ रहा है या नहीं आ रहा है। ये देखिए मैं आपको बता कर के दिया था। ठीक है, चलिए। मैं जाऊँगा यहाँ पर एक्सटेंडर लाइन में और मैं इस विक से ऐसे करके इसको मैं टच करता हूँ। यहाँ पर देखिए मैंने टच किया। ठीक है? मैं पीछे नहीं गया। यहाँ जब मैंने टच किया, देखिए मुझे क्या मिला, 2-3 जगह का सपोर्ट मिला। देखिए इधर का सपोर्ट मिला, इधर का सपोर्ट मिला, इधर का सपोर्ट मिला। जितनी बार भी मार्केट देखिए यहाँ से नीचे आई, ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, तो क्या इस बार ये नीचे आकर के वापस ऊपर जाएगी? ये एक यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगता है। लेकिन देखिए कभी भी जैसे आप यहाँ पर चेक करिएगा, एक आपका डेली टाइम फ्रेम में अगर आप इस पैटर्न की बात करें, इस तरह से देखिएगा, एक यम पैटर्न बन रहा है। और इस यम पैटर्न का या तो मार्केट ब्रेकडाउन कर दे डायरेक्टली, तो यहाँ पर बहुत लोग यहाँ पर क्या है, बेरिश बन जाएंगे। लेकिन मार्केट अक्सर ऐसा करती नहीं। तो एटलीस्ट इस यम पैटर्न का अगर मार्केट को मान लीजिए फर्दर कंटिन्यू कुछ दिनों बाद एक और डाउनफॉल देना है मार्केट को, तो इसको इस तरह से आपने कभी भी देखा होगा कि जो ये बिक होता है ना, यहाँ से इसको एक बार एक रिट्रेसमेंट ऐसे बनता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मैं नहीं बता रहा हूं, ये मार्केट का एक चार्ट का पैटर्न बताता है कि एटलीस्ट एक रिट्रेसमेंट मार्केट को लेना चाहिए। अब ये कहां तक का ले सकती, हो सकता है आपका 24,000 का भी ले ले, और हो सकता है आपका 0.61 का परसेंट का ले ले। अब वो 0.61% कहां का आ रहा है, चलिए वो थोड़ा सा आपको यहाँ पर बता देता हूँ। देख लीजिए, मेरा ट्रेंड लाइन अगर गलत होगा तो बता दीजिएगा। देखिए मेरा ट्रेंड लाइन आपको ये गलत तो नहीं दिखाई दे रहा है, जो आपका सपोर्ट है यहाँ पर चेक करिएगा थोड़ा सा। चलिए, अब मैं क्या करता हूँ, मैं फिबोनाची ड्रा करता हूँ। तो फिबोनाची ऐसे उठाइएगा आप, यहाँ पर टूल में मैं जैसे गया, अब टूल में जाकर के मुझे क्या करना है, फिर फिबोनाची उठाना है। ये मैं फिबोनाची उठाया, फिबोनाची उठा करके जैसे मान लीजिए इसका टॉप है, अब इसके टॉप से क्या करना है, आपको इस लो लेवल को मार्क आउट कर देना है। देखिए ये लो लेवल को मैंने मार्क आउट किया ना। अब देखिए यहाँ पर आपको 0.5 का और 0.61 का लेवल आपको देखना है। ठीक है? तो 0.5 का लेवल अगर आपको आ रहा है, ये देखिएगा यहाँ पर आ रहा है, और ये कहीं न कहीं आपका 24,287 का लेवल है। और 0.61 का लेवल जो आ रहा है आपका 24,000 706 मतलब 760 का आपका लेवल है। अब आप बोलेंगे सर कि कैसे ऐसे मज़ाक कर रहे हो? क्या इतना मार्केट रिकवरी कर सकती है? देखिए, मार्केट को अगर वापस बेयरिश बनाना है, ठीक है? तो मार्केट का एक ये रिट्रेसमेंट लेवल है। और रिट्रेसमेंट के साथ-साथ देखिए, अगर आप हॉरिज़ॉन्टली यहाँ पर ड्रा करते हैं, मान लीजिए कि आप हॉरिज़ॉन्टल लाइन में जाएँ, और मैं जो 0.61 का लेवल आपको बता रहा हूँ, अगर इधर मैं कहीं एक हॉरिज़ॉन्टल लाइन ड्रा कर देता हूँ। अब देखते हैं चार्ट में कि क्या वहाँ का आपका प्रीवियस रेजिस्टेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखिए मैं यहाँ पर डिलीट कर दिया, दोबारा मैं बना करके आपको देना चाहता हूँ हॉरिज़ॉन्टल लाइन, और मैं क्या बताया था आपको कि 24,760 के आसपास का। ठीक है, यही था? चलिए, अब देखिए थोड़ा-सा इधर जाइए। ये देखिएगा, अब ये 0.50 का लेवल आपको ये बताया था 24,200 300 के आसपास। देखिए, ये आपका एकदम फर्दर का आपका रेजिस्टेंस बनेगा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये 2 ज़ोन। तो मार्केट को एक बार देखिए, अगर गिरना है फर्दर, तो एक रिट्रेसमेंट यहाँ पर बनता है। ठीक है? ये मेरा देखिए प्रेडिक्शन है। मैं ये बिल्कुल आपको नहीं बोल रहा हूँ कि 100% ऊपर जाएगा ही कि नहीं जाएगा। लेकिन आज मैं आपको बता दूँ, लगभग आपका अप्रैल शुरू होने वाला है। ठीक है? कल से अब आप बोलेंगे कहीं ये ना बोल दो कि अप्रैल फूल बना रहा है।
लेकिन देखिए मैं चूँकि चार्ट का इस तरह से अपना हिसाब से प्रेडिक्शन करता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ भी हो, एक बार मार्केट को हो सकता है कि एक बार आपको वापस यहाँ पर बेरिश बना दे, इधर से कहीं से सपोर्ट ले, बट ये सपोर्ट आपका जबरदस्त वाला है, ध्यान रखिएगा, मतलब आपका 22,250 वाला, ये आपका एक जो सपोर्ट है ना, ये खतरनाक वाला सपोर्ट है। अब आप अगर मेरे से पूछे, बोले सर यहाँ पर अगर मुझे कोई पोजीशन बनाना है या मुझे कोई पोजिशनल ट्रेड करना है खास तौर पर अप्रैल के लिए, तो कैसे करें? मैं बहुत सिंपल आपको बोलता हूँ, देखिए बिना हैज के तो आपको ट्रेड प्लान नहीं करना है। अब आपने एक चीज़ और देखा होगा कि अप्रैल से आपका एसटीटी चार्जेस के ऊपर भी आप वो चार्जेस आपके बढ़ चुके हैं। तो मैं एक चीज़ आपको ये बताता हूँ, अभी आपको क्या कोशिश करना है कि वीकली या मंथली पोज़ीशन बनाइए। ये इंट्राडे का ज़्यादा थोड़ा-सा आप करिए, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन बार-बार ट्रेड करना थोड़ा-सा ठीक नहीं है। तो अगर आप मंथली पोजीशन क्रिएट यहाँ पर करना चाहते हैं, मान लो एक हैज क्रिएट करना चाहते हैं, तो क्या आप हैज बनेगा यहाँ पर? तो सिंपल है भाई, अगर ये आपका सपोर्ट लेता है, मान लीजिए, आपको लगता है कि ये आपका एक सपोर्ट है और यहाँ से कुछ रिकवरी करना चाहिए, मान लीजिए कि आपका 23,500 या 23,000 की एक छोटी-सी रिकवरी की उम्मीद जगह मतलब हो सकती है। तो क्या है, यहाँ आपको क्या करना है, अप्रैल मंथ का देखिए फ्यूचर के साथ आपको ट्रेड करना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा, आपको अप्रैल मंथ का फ्यूचर के साथ ट्रेड करना पड़ेगा। अब अगर आप फ्यूचर के साथ ट्रेड नहीं करते तो दूसरा आपको क्या करना है, या तो फिर आप जैसे मैं हमेशा क्रूड ऑयल के बताता हूँ कि आप सी बाय करिए मंथ एंड की, ध्यान रखिएगा, मंथली आपको सी बाय करना है और आपको थोड़ा सा ओटीएम जा करके सी को सेल कर देना है। जैसे अभी आप देखिए आपका 22,000 मान लीजिए कि 22,000 मान लीजिए 500 एक्स वाई जेड के लिए, मान लीजिए 22,500 आपका एक निफ्टी चल रहा है, ठीक है। तो अभी आप क्या करेंगे? आपको लगता है कि ऊपर जाएगा, तो आपको 22,500 के एक सीवाई करना चाहिए, जिसका हो सकता है एक्स वाई जेड के लिए कुछ भी रेट चल सकता है। हो सकता है आपका ₹500 का आपका रेट मिले इस समय, चूँकि आपका बिक्स बढ़ा हुआ है। हो सकता है आपका 600 का यहाँ पर मिले, आपका बिक्स बढ़ा हुआ है, कुछ भी है। उसके साथ आपको क्या करना है कि जो इसका लगभग 60 टू 70% का एक ऑप्शन हो, ठीक है? इससे कम का, मान लो 500 का आपने एक बाय किया, उससे कम, मतलब जैसे मान लीजिए कि 350 इधर कहीं आस-पास का, 350 400 के आस-पास का, उसको आपको क्या करना है, लगभग 350 वाला आपको ऑप्शन लगभग आपको क्या कर देना है, सेल करना है। ये आपकी एक हैज बन गई, ठीक है? ये ऊपर के लिए मैं बोल रहा हूँ। अब नीचे की बात करें सर, अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई न्यूज़ और भी अभी भी नेगेटिव आ ही सकती है, कुछ भी हो सकता है, तब एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि अगर इस बार इसका ब्रेकडाउन किया, तो फिर भाई और भी खतरनाक वाला नीचे की तरफ आपको ऐसे 2-4 कैंडल देखने को मिल सकती है। ये मतलब बड़ा खतरनाक हो जाएगा एक मार्केट के लिए, देखिए। फिर मैं जैसे कि आप सबको पहले भी बोला था कि मुझे तो ऐसा कभी-कभार लगता है कि कहीं निफ्टी आपका इधर के आस-पास हो सकता है कहीं देखने को ना मिले। आप समझ रहे हो? कहीं ऐसा ना हो। क्योंकि अमूमन ऐसा देखा गया है कि 30% मतलब एक करेक्शन नॉर्मल है। मार्केट के अंदर 30% का करेक्शन एक नॉर्मल चीज़ माना जाता है, जब कुछ इस तरह से ब्लैक डे वगैरह होते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि अगर अब कहीं गलती से सपोर्ट को तोड़ता है, तो एक बड़ी बेकार मार्केट के लिए एक स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तो नीचे के केस में भी आपको क्या करना है, वही चीज़ करना है। जैसे अगर आपको लगता है कि भाई इस सपोर्ट का अगर ये ब्रेकडाउन करता है, तो सेम जैसे मान लीजिए कि आपने 22,000 मान लीजिए कि 200 आपको मार्केट कभी मिलती है। तो आपको इसकी क्या करना चाहिए, मंथली एक्सपायरी समझिएगा, वीकली नहीं। मंथली एक्सपायरी में जैसे मान लीजिए इसकी आपको पुट बाय करनी चाहिए और आपको फिर वही चीज़ है, ओटीएम की थोड़ा-सा आपको पुट सेल कर देना चाहिए। अब जिसके पास मान लीजिए कैपिटल थोड़ा ज़्यादा है, मान लीजिए कि आपके पास है कैपिटल और आप बार-बार ट्रेड आप नहीं करना चाहते हैं, तो कैसे प्लान आपको बनाना है? तो आपको ऐसे प्लान बनाना चाहिए, जैसे मान लीजिए कि मंथली आपको 22,200 की एक्स वाई जेड के लिए आपका जो पुट का रेट है, मान लीजिए ₹500 चल रहा है। थोड़ा-सा ध्यान रखिएगा, 500 चल रहा है। आपने क्या किया, मान लीजिए कि पुट आपने क्या किया, जो एटीएम की पुट आपको ये चल रही होगी, तो आप उससे 500 पॉइंट ऊपर चले जाइए और 500 पॉइंट, ठीक है? मतलब ओटीएम में चले जाइए। तो हो सकता है उसके जो पुट का रेट आपको मिले, वहाँ पर मान लीजिए कि आपको ₹300 मिल रहा होगा। मान लीजिए कि ₹300 मिल रहा होगा। तो ₹300 वाली आपको बाय कर लेना है 1 लॉट, ठीक है? 1 लॉट आपको यहाँ पर 1 लॉट आपको यहाँ पर ₹300 वाली आपको क्या करना है, पुट बाय करना है। उसके बाद इसके फर्दर और ओटीएम में चले जाइएगा और फर्दर ओटीएम में चले जाइएगा, जिसका ऑप्शन मान लीजिए कि कितना चल रहा होगा, 170-80 कितना? 170 से लेकर के 180 के आसपास चल रहा होगा, ठीक है? समझ रहे हो? तो फिर ये आपको क्या करना है कि इन पुट को आपको सेल करना है। ठीक है? ज़्यादा मतलब वो नहीं जाएगा, मतलब 170 150 से 80 के बीच में। क्या मैं बोला? 150 से 80 के बीच में आपको इसको सेल करना है, कितना? 2 लॉट। आपको इसको 2 लॉट सेल करना है और 2 लॉट सेल करके और फर्दर और आपको ओटीएम में जाना है, और जिसका मान लीजिए कि आपका ऑप्शन कहीं पर ₹20 चल रहा हो या ₹10 चल रहा हो, आप उसको बाय कर लेना है। तो ये एक तरह से आपका हैज बन जाएगा।
तो यहाँ पर भी अगर मार्केट मान लीजिए अचानक से थोड़ा बहुत नीचे की तरफ मूवमेंट करती भी है या ऊपर की तरफ मूवमेंट करती है, तो यहाँ पर आपको बेनिफिट मिलने के चांस है। तो ये देखिएगा, मैं डेली टाइम फ्रेम के चार्ट में आपको बता रहा हूँ, तो आपको हैज किस इस तरह से क्रिएट करना चाहिए। बाकी अगर आप फ्यूचर के साथ करते तो बेस्ट चीज़ है। भाई फ्यूचर में जैसे आपको लगता है यहाँ से ऊपर जाएगा, तो मैंने आपको बता ही दिया कि भाई आपको फ्यूचर अप्रैल का फ्यूचर बाई करना है और साथ में आपको अप्रैल मंथ एंडिंग का एटीएम आपको क्या करना है, पुट बाई करना है। आपको लगता है यहाँ से नीचे जाएगी, तो आपको क्या करना चाहिए, यहाँ पर आपको सबसे पहले एटीएम की आपको सीई बाई करना है, समझिएगा, एटीएम की सी आपको बाई करना है और अप्रैल मंथ का क्या करना है, आपको फ्यूचर को सेल कर देना है। ये 2 हैज आपके एक कॉमन हैज होते हैं, इनको थोड़ा-सा आप मतलब करिए जिनके पास थोड़ा कैपिटल ज़्यादा है। अब नहीं है, तो देखिए चलिए अब इंट्राडे का थोड़ा-सा प्लान यहाँ पर बनाते हैं। सबसे पहले तो आपने सपोर्ट देख ही लिया कि नीचे ट्रेंड लाइन का आपका सपोर्ट है। अब सपोर्ट के बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आपको रेजिस्टेंस डेली टाइम फ्रेम के कैंडल में ही आपको बना करके दूँगा। हॉरिजॉन्टल लाइन उठाइएगा, अभी आपका जो रेजिस्टेंस है देखिए यहाँ पर आपको ये रेजिस्टेंस बन करके आ रहा है 22,800 के आस-पास। कहाँ पर आ रहा है? 22,800 के आस-पास आपको ये रेजिस्टेंस आ रहा है। अब मैं क्या करूँगा, इस चार्ट को लेकर के चलता हूँ सीधे-सीधे 15 मिनट में, ठीक है ना? चलिए 15 मिनट में जब मैं चार्ट लेकर के गया देखिए, तो ये कहीं न कहीं आपको इस तरह से कुछ चार्ट आपको नज़र आ रहा है। तो जैसा कि आप बोले कि भाई इंट्राडे के लिए प्लान हमें करना चाहिए। अब देखिए ये जो कैंडल आपकी बनी यहाँ पर देखिएगा, एक हैमर कैंडल बनी हुई है। मैं आपको हमेशा समझाता हूँ कि अगर इस तरह से लो लेवल में हैमर कैंडल बन गई, तो चांस होते हैं 60 टू 70% टाइम चांस ये होते हैं कि मार्केट ऊपर जाना चाहिए। ठीक है? ये ऊपर जाना चाहिए, ये अगर इस तरह से बनी है। तो कल के डेट में मान लो कि अगर मार्केट आपकी इसको ब्रेकआउट करके ऊपर निकलती है, मान लीजिए ये वाला, ये ध्यान रखिएगा, ये आपका एक रेजिस्टेंस है और ये रेजिस्टेंस आपका 22,450 के आसपास है। अगर इसका ब्रेकआउट करके ऊपर निकलता है, तो नेक्स्ट आपका रेजिस्टेंस देखिए ये वाला मिलेगा। ये रेजिस्टेंस आपका ये बना लेना है और ये रेजिस्टेंस कौन-सा है मैं आपको बना करके देता हूँ। हॉरिजॉन्टल लाइन उठाइएगा, इसके पास जाइएगा, ये देखिए 22,600। ठीक है? मैंने क्या बताया आपको, अगर मान लीजिए कि आपका ये वाला रेजिस्टेंस कल के डेट में निफ्टी ब्रेकआउट करके ऊपर निकलता है, इसकी मैं पर्सनल बात करूँ 22,450 के आसपास, तो नेक्स्ट आपको ये रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है, ध्यान रखिएगा, और वो कारण है क्योंकि यहाँ पर आपका एक ये हैमर कैंडल बनी है। तो जब तक इस खास तौर पर इसके नीचे आपका निफ्टी नहीं जाए, तो अभी आपको पुट की तरफ थोड़ा-सा अवॉइड करना है। मार्केट अगर हो सकता है कि आपका गैप अप ओपनिंग की कोशिश करे या रेंज में भी खुल करके ऊपर निकले, तो यहाँ तक तो आपको कोई ट्रेड प्लान नहीं करना चाहिए, कब तक 22,450 तक। इसके ऊपर अगर ये निकलता है, तो देखिए यहाँ तक आपका ये रेजिस्टेंस लेने की कोशिश करता है, तो आप अपना ये प्लान बनाने की कोशिश कर सकते हैं। मेरी बात समझ में आ रही? लेकिन ध्यान ये रखना है कि जब इसका क्लियर ब्रेकआउट करके ऊपर निकले, तभी आपको ऊपर की तरफ जाना है। जल्दबाजी नहीं करना है कि ऐसा नहीं हो कि तुरंत मार्केट ऐसा गई फिर फर्दर नीचे आ गई तो आप यहाँ पर चूक गए। मैं फिर आपको बता रहा हूँ, कल के डेट में जब तक इसके नीचे ये आप देखिएगा, इसके नीचे नहीं आता, तो आपका कोई शॉर्ट का ट्रेड नहीं बनना चाहिए, क्योंकि ये कैंडल देखिएगा हैमर मतलब कैंडल बनी है यहाँ पर और इसका बहुत बड़ा महत्व है। इसका ये सिंपल तात्पर्य ये होता है, देखिए कि अगर इस तरह से कैंडल बनी है, इस तरह से पूँछ वाली, और ये ग्रीन कैंडल बनी है, तो ये यहाँ पर पोजीशन बनाई गई है ऑपरेटर के द्वारा। ठीक है, ये सिंपल है। ऑपरेटर के द्वारा यहाँ पर पोज़ीशन बनाई गई है और उनका एसएल इधर कहीं होगा, जो मान लीजिए कि 22,200 के आस-पास। तो जब तक उनका एसएल नहीं कटेगा, तो अभी फर्दर के टाइम में मार्केट यहाँ से वो गिरने नहीं देंगे। ठीक है, ये हो गया ऊपर का। अब नेक्स्ट जब बड़ा मूवमेंट आएगा, तो देखिए इसके ऊपर फिर जो मूवमेंट आया ना, तो फिर आपको वो 22,800 वाला भी आपको नज़र आएगा, जो डेली टाइम फ्रेम का मैंने अभी आपको रेजिस्टेंस बना करके दिया है। मेरी बात समझ में आई? चलिए, गैप अप हो जाती है इसके ऊपर, गैप अप होकर के यहाँ सस्टेन करे, तब तो और बढ़िया, फिर तो आपको ये वाला यहाँ पर ज़ोन मिल सकता है। लेकिन ध्यान रखिएगा 15 मिनट की कैंडल एटलीस्ट बन जाने दीजिए, उसके बाद ही आप कोई प्लान बनाइएगा। कहीं ऐसा ना हो कि गैप अप तो खुल जाए मार्केट, लेकिन पता चले रात भर में फर्दर कोई बम फट जाए, तो फिर आपकी मार्केट यहाँ से नीचे आ जाए। तो ये आपको एक थोड़ा-सा ये वाला ज़ोन ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि इसके ऊपर ही हमको कोई कार्रवाई करना है ऊपर के लिए। जब तक इसके ऊपर नहीं निकलता आपका मार्केट, तो थोड़ा-सा सी की तरफ भी अवॉइड करना है। ठीक है? ये हो गया आपका निफ्टी का चार्ट। बाकी देखिए ट्रेंड लाइन का अगर हम बात करें, तो ट्रेंड लाइन भी आप बना सकते हैं इंट्राडे के लिए। इंट्राडे के पर्सपेक्टिव से आप ट्रेंड लाइन बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। और वो ट्रेंड लाइन कौन से बने, चलिए मैं आपको यहाँ पर देता हूँ। ये लीजिएगा, यहाँ जाइएगा, एक्सटेंडर लाइन में ही जाना है आपको। देखिए ये जो आपको टॉप दिख रहा है ना, ये टॉप, इस टॉप से अगर आप एक एक्सटेंडर लाइन ऐसे ड्रा करते हैं, देखिए आपको कितना बेहतरीन आपकी लाइन बन रही है। चेक करिएगा थोड़ा-सा, ये देखिए ऊपर भी देखिएगा। आपका यहाँ चेक करिए, ये देखिए आपका ये सपोर्ट लेता हुआ नज़र आया था चार्ट। आपका नीचे गया, इसके बाद ये रेजिस्टेंस लिया कि नहीं लिया? रेजिस्टेंस लिया, देन आपका ये रेजिस्टेंस लिया, देखिए। अभी आपका फर्दर ये रेजिस्टेंस लेगा, यहाँ पर मैंने आपको बना करके ही दे दिया 22,450, तो जब तक इसके ऊपर नहीं जाता, तो ऐसे भी आपको पता लग गया। चेक कर लीजिए ना अच्छे से थोड़ा-सा, ये देख लीजिए। तो ये देखिए, यहाँ पर आपका ये बन रहा है कि नहीं बन रहा? इसके ऊपर निकलेगा तो ऑब्वियस बात है ना फिर ये। दिखा देखो, कहीं न कहीं मार्केट आपका क्लू छोड़ देती है। बस आपको उसको पहचानने की ज़रूरत है और आपको ये बनाना बनाना चाहिए।
ठीक है बड़े भाई, चलो तो ये हो गया आपका निफ्टी का चार्ट। थोड़ा चलते हैं सेंसेक्स में, देखते हैं सेंसेक्स। सो फ्रेंड देखिए, आपका ये सेंसेक्स का चार्ट है, सेम डेली टाइम फ्रेम का चार्ट को मैं पहले लेकर के गया हूँ। देखिए आपका जो मैं पैटर्न आपको निफ्टी में बना करके दिया था वही लगभग आपका सेंसेक्स में काम करता है। आज चेक करिएगा, यहाँ पर आपका प्रीवियस सपोर्ट लिया था, ये सपोर्ट लेकर के आपका गया, इसके बाद ये सपोर्ट लेकर के आपका मार्केट ऊपर गया, फिर देखिए अभी लेटेस्ट टाइम में देखिए यहीं पर आपका ये लगभग ट्रेड कर रहा है। ठीक है, ये आपका सपोर्ट एक बनाया है और वो सपोर्ट कहीं ना कहीं आपका देखिए 71,900 के आसपास है। ठीक है, प्लस माइनस थोड़ा बहुत हो सकता है, ये देख लीजिएगा। ये आपका हो गया डेली टाइम फ्रेम का चार्ट। रेजिस्टेंस बना लेते हैं, सिंपल है। देखिए ये देखिएगा, रेजिस्टेंस हॉरिजॉन्टल लाइन के माध्यम से बनाते हैं। ये देखिए आपका ये वाला रेजिस्टेंस बन रहा है 73,150 का, ये आपका पहला रेजिस्टेंस बन रहा है। सपोर्ट आप देख लीजिए आपका ये बन रहा है। अब इसी चार्ट को मैं क्या करता हूँ, सिंपल है, 15 मिनट में लेकर के चलता हूँ जिससे आपको थोड़ा सा जल्दी से समझ में आ जाए। तो देखिए आपका ये 15 मिनट का चार्ट आ गया। देखिए सपोर्ट आपका एग्जैक्ट सही लोकेशन में है और सेम आपका देखिए यहाँ पर भी आपकी हैमर कैंडल बनी है। तो उसी तरह से मैं एक आपको क्या करता हूँ, ट्रेंड लाइन बना करके दे देता हूँ, जैसे मैंने आपको निफ्टी में बनाया था। मैं क्या करूंगा, यहाँ जा करके एक्सटेंडर लाइन उठाऊंगा, एक्सटेंडर लाइन उठाकर इसके टॉप से देखिएगा और ये देखिए मैं ऐसे एक लाइन यहाँ पर बना करके आपको देता हूँ। ये देखिए बना दिया मैंने लाइन कहीं। हाँ, ये थोड़ा सा देखिएगा, यहाँ आपका ये वाला नहीं आ पाया है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। आपका ये रेजिस्टेंस लिया, ये रेजिस्टेंस लिया और लगभग आपका ये रेजिस्टेंस बनेगा और ये रेजिस्टेंस आपका हॉरिजॉन्टल लाइन उठा करके रखिए, यहाँ पर जाइएगा, यहाँ देखिए ये रेजिस्टेंस आपका इंट्राडे के लिए। मेरी बात समझ में आ रही? इंट्राडे के लिए रेजिस्टेंस कौन सा है आपका 72,400 के आसपास। जब तक इसके ऊपर नहीं जाता सेंसेक्स, आपको अवॉइड करना है ऊपर की तरफ। ध्यान रखिएगा, ये आपका रेजिस्टेंस है, क्योंकि मार्केट देखिए इस तरह से आपका लोअर बनाने की कोशिश की है। तो हो सकता है आपका ऐसे कुछ करके ये दिन आपका आए, मतलब समझ रहे हो, ये चार्ट का एक पैटर्न बन सकता है। तो आपको कोई प्लान बनाना चाहिए तो इसके ऊपर ही आपका ऊपर के लिए आपको तैयारी करनी चाहिए। और जब अगर आपका ये 72,400 के ऊपर अगर आपका सस्टेन करता है सेंसेक्स, तो नेक्स्ट आपका रेजिस्टेंस मिल रहा है वो 72,800 का, मतलब 400 पॉइंट आपका ऊपर का पहला रेजिस्टेंस है। वो कौन सा रेजिस्टेंस है, यहाँ पर आप बना लीजिएगा। ये आपका देखिए, ये आपका पहला रेजिस्टेंस आपका आ रहा है लगभग 72,800 के आसपास। ठीक है, अब जब अगर इसके ऊपर निकली, ध्यान रखिएगा, अगर इसके ऊपर ये निकल गई तो फिर ये गैप भी आपका फिलअप करने की आपका सेंसेक्स कोशिश कर सकता है और ये गैप कहीं ना कहीं आपका 73,600 के आसपास आ रहा है, जो कि एक आपका बड़ा वाला रेजिस्टेंस बनेगा। हालांकि देखिए आपका अभी सेंसेक्स जो ट्रेड कर रहा है 72,000 के आसपास, मान लीजिए ट्रेड कर रहा है 72,000 के आसपास। 73,600 पहुंचना, 73,600 पहुंचना कोई बड़ी बात नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 1600 पॉइंट का यहाँ पर जर्नी है। और आप जानते हैं कि सेंसेक्स हो या आपका बैंक निफ्टी हो, आज के डेट में 1500-2000 पॉइंट इसके लिए नॉर्मल चीज हो चुका है। तो हो सकता है कि अगर एक मोमेंट मिलती है तो ये आपका जगह स्टेशन आपका ये दूर नहीं होना चाहिए, ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो ऊपर का आपको हो गया। मैं वापस समझा दूं, जब तक इसके नीचे अभी नहीं जाता आपका सेंसेक्स, तब तक आपको देखिए नीचे के लिए आपको अवॉइड करना चाहिए। हाँ, अगर इस जोन में कहीं मिलेगा, ये रेजिस्टेंस बनेगा, तो फिर हम अपना नीचे का प्लान यहाँ छोटा सा बनाएंगे। ठीक है, रेंज में खुले मार्केट जब तक इसके नीचे नहीं जाएगी, हम कोई शॉर्ट का प्लान नहीं बनाएंगे जब तक ये 15 मिनट के कैंडल का नीचे ब्रेकडाउन नहीं करता। ये मैं आपको पहले बता रहा हूँ। ठीक है, ऊपर निकलेगा इसके ऊपर तो हम आपको फर्दर बताए कि फर्दर मूवमेंट मतलब एक्सेप्ट कर रहा हूँ मार्केट के अंदर, और हो सकता है कि मार्केट यहाँ से आपका एक ठीक ठाक मतलब रिकवरी देने की कोशिश कर सकती है। देखिए कोई भी आप प्लान बनाएं, आप अपने कैपिटल को पहले ध्यान रखें, 1 लाख से ज़्यादा ट्रेड ना करें, चाहे कितना भी बेहतरीन आपको यहाँ पर ट्रेड का सेटअप मिले। अगर आप हैज करें तो हैज के लिए आप जो भी मर्जी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बिना हैज के आप नेक्ड अगर कोई भी पोजीशन बनाते हैं तो 1 लाख से ज़्यादा बिल्कुल भी ट्रेड मत करिएगा। मेरा किसी भी तरह का आपको यहाँ पर बाई या खरीद सेल के लिए कोई यहाँ पर आपको बताने का कोई फर्ज नहीं है। आप जो भी यहाँ पर काम काज करें, प्लीज़ आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर के काम करें। मैं आपको सिर्फ चार्ट बता सकता हूँ, सपोर्ट रेजिस्टेंस और लॉजिक बता सकता हूँ कि मार्केट ऐसा कुछ कर सकती थी कि 100% कुछ नहीं होता मार्केट के अंदर, ये आप भी जानते हैं। तो जब 100% नहीं होता तो मुझे अपनी 100% कैपिटल भी कभी भी यूज नहीं करना चाहिए। मेरी बात समझ में आ रही? जब 100% मार्केट में कुछ नहीं होता तो आप कैसे अपनी 100% कैपिटल आप यूज कर सकते हैं? ये तो सोचने वाली एक बात है ना। तो ध्यान ये आपको रखना है। बाकी जब फिर मार्केट सब नॉर्मल हो जाएगा तो फिर देखा जाएगा क्या होता है। ठीक है बड़े भाई, चलिए। ठीक है, चलिए। वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को जो सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा। ओके, बाय बाय एंड गुड नाइट, एंजॉय करिए।